पितरों की तृप्ति देने वाला ये भादो मास है। इस महीने में हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए बहुत सारे सत्कर्म कर सकते हैं। भाई कहीं लोग गया तीर्थ जाते हैं, कहीं लोग अन्य तीर्थों में जाकर अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। नारायण बलि करना और विशेष प्रकार से भादो मास के अंदर श्राद्ध पक्ष चलता है और बाद में तो नवरात्रि के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भादो मास कोई कम नहीं। शिव महापण अंतर्गत हम देखें तो महादेव की साधना माक्षर मास, पवित्र श्रावण मास और विशेष करके भादो मास में, कारण के हमारे सबके पूर्वज और हमारे सबके पितृ भगवान शिव हैं। हमारे सबके पिता, प्रधान पिता, प्रथम पिता कौन है? शिव तो है। जगत पीतरम वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत पीतरम शंभु, हमारे सबके पिता भगवान शिव है। इसलिए भादो मास में विशेष प्रकार से भगवान शिव का अर्चन पूजन, विशेष करके पितरों के तर्पण के लिए विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके हम विशेष प्रकार के पितरों को तृप्त करते इस महीने के अंदर। और कुछ भी न हो सके इस महीने के अंदर तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और नित्य हमारे लिए रोज श्रावण मास होना चाहिए। जब कथा श्रवण करते हैं तब हमारे लिए श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण हम श्रावण कहते हैं। इसलिए हमारा पूरा महीना भगवान महादेव की कथा कहने में और सुनने में गया। और भादो मास के 3 दिन भी हम कथा के लिए भगवान महादेव के सानिध्य में रहेंगे, क्योंकि केवड़ात्रिज के दिन ये कथा पूर्ण हो जाएगी। आज कथा का 8वां दिन है। आज मुझे बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की कथा पूर्ण करके, मुझे कल रामेश्वर और घोषमेश्वर महादेव की कथा पूर्ण करके मुझे शिव महापण ग्रंथ को संक्षेप में आपको कहना है। और अंतिम दिन मुझे केतकी तीज और केवड़ात्रिज की महिमा की थोड़ी सी ये कथा मुझे कहनी है। जितनी हो सके इतनी संक्षेप थोड़ी दृष्टि करके हम शिव महापण ग्रंथ का दर्शन कर लेंगे। और इस कथा में विशेष करके हम ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं तो सह्याद्री पर्वत पर भगवान महादेव भीमाशंकर विराजते हैं। 4000 फुट की ऊंचाई पर ये भगवान महादेव भीमाशंकर, घनघोर जंगल है। जंगलों के बीच में पहले तो कोई वहां जाता भी नहीं था और बहुत डर लगता था। वहां भीमरथी नदी भी है। भगवान शिव जी के पसीने से ये नदी प्रकट हुई, इसीलिए इसको भीम नदी कहते हैं। भीम नदी इसीलिए वहां भमरगिरी गांव है, भोरगिरी गांव है। वहां छोटा सा गांव, इसका गांव का नाम है भोरगिरी, क्योंकि पर्वत को कहते हैं गिरी। जैसे मेरी सरनेम भी है गिरी, तो जो पर्वतमाला में रहते हैं उसको हम गिरी कहते हैं। इसीलिए इस गांव का नाम है भोरगिरी। इसीलिए भोरगिरी पर से लगता है भीमनाथ महादेव। भीमा नदी के नाम से भीमानाथ महादेव। तो वहां 2 हैं, वो एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है और एक गुप्त भीमाशंकर है। इस स्थान की बहुत बड़ी महिमा भी है। और इस पहाड़ का जो आकार है ये रथ जैसा आकार है, इसलिए उसको कहते हैं रथ चलयम। रथ जैसा उसका आकार है। इसकी इस पहाड़ की विशेषता एक महिमा है। और बहुत सारी कथा भीमाशंकर महादेव के लिए कही है। त्रेता युग में त्रिपुरासुर हुआ और उसने भगवान शिव का ही तप किया था। सभी असुर महादेव का तप करते थे और महादेव का तप करके उनके पास से शक्ति लेते थे और फिर देवताओं का ही नुकसान करते थे। कहीं लोग ऐसे होते हैं आपके साथ में रहकर आपका नुकसान कर सकते हैं। देवताओं, ये जो देवताओं के पास से शक्ति अर्जित करता था त्रिपुरासुर, महादेव की साधना की, महादेव की उपासना की, महादेव के पास से उसने मांग लिया 3 लोक का राज्य। स्वर्ग लोक भी ले लिया, मृत्यु लोक भी ले लिया और पाताल लोक भी ले गया। तीनों लोक के वो राजा बन गए और इतना बड़ा पद मिला त्रिपुरासुर को। लेकिन उसने जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं की, उसमें तोड़ने की प्रवृत्ति, क्योंकि असुरों का स्वभाव है तोड़ना, दूसरों का अहित करना, दूसरों को नुकसान करना, दूसरों को दुख पहुंचाना। देवताओं को दुख देने लगा वो, निरंतर देवताओं को पीड़ित करने लगा, देवताओं को दंडित करने लगे। असुरों का ये स्वभाव। अभी भी असुर नहीं है ऐसा नहीं, अभी उससे भी भयानक असुर है। पहले तो असुर को पहचान लेते हैं कि बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सिंग, अब तो जींस पैंट में सूट बूट में मिलेगा आपको। कैसे पहचान? असुर एक मानसिक वृत्ति है। ऐसे बहुत सारे असुरों की कथा हमारे पुराणों में है। और सभी देवता मिलकर भगवान महादेव के पास गए और कहा महादेव जी
आपने उसको सामर्थ्य दिया है और ये हमारा सबका नुकसान कर रहा है और सभी देवताओं को दंडित करके पीड़ित कारा कर रहा है। और सभी देवताओं के साथ भगवान शिव ने इस त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किया। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। और कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का अंत हुआ, जिनको हम देव दिवाली कहते हैं। एक हमारी दीपावली, बाद में 15 दिन के बाद जो आती है उसको हम देव दिवाली कहते हैं। ये देवताओं की दिवाली हम मनाते हैं, जो कार्तिक की पूर्णिमा उसके दिन ये त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करके भगवान शिवजी कैलाश की ओर जा रहे थे, तो बीच में एक सह्याद्री पहाड़ आया। सुंदर रमणीय फल फूल से युक्त शांति प्रिय स्थान, सुंदर स्थान। तो भगवान शिव जी ने वहां विश्राम किया। इस पहाड़ पर विश्राम तो किया, लेकिन युद्ध से इतने थक गए थे, विश्राम करते करते शरीर में से इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला, एक सहस्त्र धारा निकले, 1000 धारा, और वहां से नदी बहने लगी। कभी आपको वैसा प्रश्न होगा कि ऐसा हो सकता है विश्राम करे और अंग में से इतनी सहस्त्र धारा प्रकट हो सकती है? आप सभी को अनुभव है। अभी आप कभी गहरी निंद्रा में सो गए तो आपका पूरा कपड़ा भी भीग जाता है, आपका बिस्तर भी भीग जाता है, इतना पसीना हो जाता है। बाद में आप जागते हैं, कह रहे क्या हो गया, सब कुछ इतना। ये सब कब होता है? जब गहरी निंद्रा में आप चले जाते हैं, तब अंग में से इतना पसीना निकलता है और रात को कपड़ा बदलना पड़ता है, इतना पूरा भीग जाते हैं, सब कुछ पूरा बिस्तर सब इतना। और ऐसा कभी आपके जीवन में हो तो आपको आरोग्य मिल रहा है। ये सबसे बड़ा काम है आरोग्य के लिए। शरीर में तो पसीना छूटना चाहिए। कोई भी तरीके से काम करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर में से 24 घंटे में से एक बार शरीर में से पसीना निकलना चाहिए। जिनके अंग में से पसीना नहीं निकलता उसको बहुत सारे रोग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कभी आप थेरापी करने के लिए जाते हैं तो विशेष प्रकार से आपके शरीर में से पसीना निकालने के लिए बहुत सारी क्रिया करते हैं। कभी आपको बहुत बुखार आए तो आपने बुखार की टैबलेट ली, तो बुखार उतरने से पहले बहुत पसीना शरीर में से पसीना निकल गया तो बुखार उतर गया। इसलिए शरीर में बहुत सारा मैल रहता है, उसको दूर करना पड़ता है। ये आयुर्वेदिक एक पद्धति भी है। मुझे तो कहीं पसीना बहने के लिए जाना नहीं पड़ता, यहाँ बैठता हूँ तो पसीना निकल जाता है। क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती है, इतनी लाइट बलती है मेरे सामने, आंख भी मेरी नहीं खुलती तो अभी मैं खुलता हूँ। निरंतर लाइट जलती है आंख के सामने। यहाँ तो कम है, लेकिन यहाँ अव्यवस्था थोड़ी रहती है। वहाँ भारत में क्या होता है, उससे भी ज्यादा लाइट होती है, लेकिन ऊपर होती है, इसलिए मेरी आंख में नहीं पड़ती। और यहाँ तो सीधी आंख में पड़ती है। और डॉक्टर ने मुझे मना भी किया है कि कोई भी एलोजर के सामने नहीं खड़ा रहना है। मैं तो खड़ा नहीं रहूंगा, बैठा रहूंगा। इसे खड़ा रहने के लिए उसने मना किया, बैठने को कोई मना नहीं किया। इसीलिए मैं लाइट के सामने बैठा रहता हूँ। इसलिए बहुत यहाँ सीधी आंख में आती है। तो भगवान महादेव के जीवन में एक घटना हुई, तो सहस्त्र धारा प्रकट हुई, तो पूरा इसमें से एक सुंदर नदी बहने लगी। और भगवान शिव जी वहां विश्राम कर रहे थे। और ये त्रिपुरासुर की पत्नी थी डाकिनी और शाकिनी। असहाय होगी, त्रिपुरासुर का वध कर दिया देवताओं ने, शिव जी ने मिलकर। तो अब कहां जाएगी, क्या करेगी? इसलिए भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते वहां सह्याद्री पर्वत पर आए और भगवान शिव जी के शरण में समर्पित हो गई डाकिनी शाकिनी। अब हमारी रक्षा कौन करेंगे? त्रिपुरासुर का तो आपने वध कर दिया, महादेव जी आप हमारा मंगल करो, आप हमारा कल्याण करो। तब भगवान महादेव ने कहा, इस सह्याद्री पर्वत पर जो गहन वन है, इस वन के अंदर आप नित्य निवास करो। ये जो जंगल है, वन है, उनकी आप महारानी रहोगे और इस वन की रक्षा करो। डाकिनी शाकिनी ने कहा, महादेव जी हम इस वन में निवास करेंगे, डाकिनी वन की हम रक्षा करेंगे, इस वन में हमारा निवास रहेगा, लेकिन हमारा सर्व मंगल करने के लिए, आपके भक्तों का हित कल्याण करने के लिए भगवान महादेव जी आप यहाँ सबके मंगल और कल्याण के लिए स्वयंभू ज्योति स्वरूप में भगवान महादेव जी आपका प्रागट्य होना चाहिए। इसलिए डाकिनी शाकिनी प्रार्थना से भगवान स्वयं महादेव जी जंगल में प्रकट रहे, वन में प्रकट रहे। और महादेव ने कहा है इस वन का नाम आपसे परिचित रहेगा, इसीलिए वन को कहते हैं हम डाकिनी वन। और मान्यता भी है कि रात्रि में और डाकिनी शाकिनी दोनों इस भीमाशंकर महादेव की पूजा करने के लिए अभी भी आती हैं। और मैंने भी अभी मैं कथा करने के लिए गया था गए साल,
तो मैंने भी वहाँ फॉरेस्ट के जो ऑफिसर थे उन सबको मैंने पूछा था। वहाँ कथा लेना परमिशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट के अंदर में है, वहाँ किसी को कथा करने के लिए नहीं मिलती। और वहाँ मेरे बहुत सारे भक्त दीप प्रज्वलित करने लगे थे, तो वहाँ जंगल के लिए मनाही थी, कहीं दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते। लेकिन हमने बहुत उसको समझाया और कहा कि यहाँ ही दीप रखो। कहीं कोई बहुत सारे लोग रास्ते में दीप छोड़कर चले जाते थे, कहीं लोग रास्ते में दीप जलाते थे, तो ऐसा बहुत सारा होता था, तो जंगल का एक भय रहता है। तो हमने वहाँ कथा की, तो मैंने कहा फॉरेस्ट रोल रेंजर DOFO जैसी पोस्ट होती है उसके रेंजर की आदि आदि अलग अलग, तो मैंने बहुत धन्यता दी कि आपने सुरक्षित रखा है वन में कहीं भी आपने छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन ये दोनों फॉरेस्टर ऑफिसरों ने कहा कि वन सुरक्षित हम नहीं रखते, ये वन की रक्षा डाकिनी शाकिनी करती है, जो भूतों की देवी है। इस पूरे वन की रक्षा डाकिनी शाकिनी करती है। मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक कथा ये भी है भीमाशंकर महादेव की, और दूसरी कथा है पद्म पुराण की। बहुत सारी अलग अलग, एक ज्योतिर्लिंग की कथा में बहुत सारी कथा कह सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी पेटा कथा उपकथा जिनको कही जाती हैं। तो स्कंद पुराण में अलग होता है, पद्म पुराण में अलग होता है, शिव महापुराण में कुछ अलग होता है। तो सभी पुराणों में ऋषि मुनियों का एक दर्शन होता है। एक ज्योतिर्लिंग के बहुत सारे ऋषि हुए, इस ऋषियों की कथा किस बहुत सारे, एक ज्योतिर्लिंग के भक्त बहुत सारे राजा भी हुए। इस राजाओं ने ज्योतिर्लिंग का कैसे सेवन किया, यहाँ तो हमारी प्रथा परंपरा और प्रचलित नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में जहाँ ज्योतिर्लिंग, जहाँ लिंग स्थान है, वहाँ जितने राजाओं ने इस ज्योतिर्लिंग की उपासना की, जो अष्टलिंग है और जो पंचलिंग है, अग्निलिंग है, वायुलिंग, जललिंग, आकाशलिंग, अलग अलग जो लिंग स्वरूप हैं, जिन राजाओं ने इस शिवलिंग की आराधना की है, इस सभी राजाओं की प्रतिमा इस मंदिर में रखी जाती है। इस सभी राजाओं की प्रतिमा, सभी राजाओं की प्रतिमा अभी भी है। सभी राजाओं की पूजा भी होती है, सभी राजाओं का वस्त्र अर्पण होता है, ऐसी बहुत सारी प्रतिमा। तो एक बार मैंने वहां के पुरोहितों को पूछा कि ये सभी कौन है, तो कि जितने महादेव के भक्त यहाँ हुए, ये सभी महादेव के भक्तों की सभी प्रतिमा है, उन सबकी पूजा होती है। ऐसी बहुत सारी दक्षिण भारत में शिव परंपरा के लिए एक बहुत बहुत उज्जवल कथा रहती है। सबकी एक एक मान सम्मान एक रखते हैं। और दूसरी बात मुझे कहनी, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया का भय रहता है, इसलिए आपके समक्ष में नहीं कह सकता। अंदर से तो हो रहा है मैं कहूँ, लेकिन नहीं मुझे कहना है, क्योंकि बहुत सारी अभी खुलकर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कथा सोशल और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लाइव और हमारे सदविजय चैनल में सीधा प्रसारण हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बात कहना ये उचित नहीं है। तो पद्म पुराण की एक दिव्य कथा है कि डाकिनी वन में दैत्यराज कुंभकर्ण का राज्य था। वहां कुंभकर्ण रहता था, उसने पूरा इलाका अपने हाथ में रखा था। और वहां एक कर्कटी नाम के एक असुर राक्षसी थी। और राक्षस तो राक्षस होता है और राजा तो राजा होता है, किसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। एक कुंभकर्ण के संपर्क में आए वो उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, जिनका नाम भीमासुर था। और भीमासुर ने ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा कठिन तप किया, और तप करके उसने अतुल बल प्राप्त किया। अतुल बल के माध्यम से चूंकि असुर था, बल और धन संपत्ति तो बहुत लोगों को मिली है, लेकिन कितने लोग अपना बल जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। ये दुनिया में धनपति बहुत हैं, लेकिन कितने धनपति हैं जो अपना धन मानव कल्याण के लिए समर्पित करे? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में, मतलब नहीं वत समझो। ऐसे बहुत सारे, यहाँ हमारे इंग्लैंड में भी बहुत सारे मंदिर है, भव्य अत्यंत भव्य हैं। किस मंदिर में निरंतर सत्संग हो रहा है? किस मंदिर में निरंतर कथा हो रही है? कोई मंदिर में नहीं। एक हमारा विश्व हिंदू मंदिर जो है, हमारे बापूजी जो चलाते हैं पूरा ट्रस्टी मंडल, इस मंदिर में निरंतर सत्संग चलता रहता है, निरंतर कार्य रहता है। कोई नहीं कोई यहाँ निरंतर सत्संग और कथा रहती, क्योंकि उससे ऊर्जा बढ़ती है, स्थान का बल बढ़ता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जहां महादेव की कथा कही जाती है, अश्वमेघ सहस्त्राण, वहां को एक साथ में 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, और 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य जहां प्रकट होता है, ये पुण्य महादेव की कथा से रहता है। और ये स्थान पर तो निरंतर भगवान की कथा रहती है, इसलिए यहाँ प्रवेश करने मात्र से अंदर से इतनी शांति मिलती। क्यों मिलती? ये कथा स्थान है।
कथास्थम महास्थानम परम धाम परम पदम। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि जहां मेरी कथा है ये कोई सामान्य स्थान नहीं, स्थानम महास्थानम परम धाम देने वाला ये स्थान है। तो ये भीमासुर को अतुल बल मिला, तो बहुत सारे सज्जनों को दुख दे रहा था, ऋषि मुनियों को पीड़ा दे रहा था, धर्म का द्वेषी था। ब्रह्मा ने उसको अतुल बल दिया, लेकिन उसको सद्बुद्धि भी देनी थी, मांगे ने तो अपन देनी चाहिए। जो अतुल बल तो दे दिया, लेकिन उसको जो बुद्धि उसकी दीक्षित होती तो बहुत कुछ कर सकता। बाद में तो शिवजी ने उसकी बुद्धि दीक्षित की। तो बहुत सारे शिव भक्तों को परेशान करता था, और इनमें प्रिय धर्म नाम का एक परम शिव भक्त था। वहां भगवान महादेव का पूजन बिल्व पत्रों से करता था, और बिल्व पत्र जब शिव जी को अर्पण कर रहा था तब ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर बिल्व पत्र भगवान महादेव को अर्पण करता था। वास्तव में बिल्वाष्टक पूरा है, और आप सभी को बिल्वाष्टक सबको कंठस्थ नहीं होता, इसीलिए एक बोलते हम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम, ये हम बोलते हैं। पूरा बिल्वाष्टक तो जरूर इसका पाठ करना चाहिए। बिल्वाष्टक ये बिल्व पत्र की एक सुंदर महिमा है, बिल्व वृक्ष की एक सुंदर महिमा। और एक बात कहूं, शिव महापड़ ग्रंथ में बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाने की महिमा उससे ज्यादा ये वृक्ष की महिमा है। और स्पष्ट कहा, जो कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष एक लगाकर बहुत बड़ा करता है, उसको 1 करोड़ भगवान महादेव के शिवालय निर्माण करने का फल मिलता है। 1 करोड़ शिवालय कोई बना नहीं सकते ना, 1 करोड़ शिवालय बनाना कोई थोड़ी सामान्य बात है। तो एक बिल्व वृक्ष लगाने का, एक बिल्व वृक्ष बड़ा करता है, उसको 1 करोड़ शिवालय का पुण्य मिलता है। इसलिए हमारे सभी शिव भक्तों ने, ये जो आपने टेलीविजन में अभी देखा, मैं तो मध्यस्थी हूं, ये सभी जो बिल्व वृक्ष है हमारे महादेव के भक्तों ने लगाया, आप जैसे भाइयों बहनों ने लगाया। हमारे वहां को यात्रा करने के लिए आते हैं, रहने के लिए, अपने हाथ से बिल्व वृक्ष लगाते हैं। हम निरंतर वृक्ष की संख्या बढ़ा रहे हैं। और वहां पत्थर वाली जमीन थी, ये फलद्रुप जमीन नहीं है, चूंकि आज से 15 साल पहले मैंने लिया, तो जमीन लेने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने ऐसी जमीन ली जहां घास भी नहीं उगता था। घास भी उगना बहुत कठिन मुश्किल था। और गांव वालों ने मुझे कहा कि महाराज आपकी बुद्धि कहाँ गई? मैं कि मेरे पास है कहीं नहीं गई, इसमें घास नहीं उग रहा है, तो आप ऐसे वृक्ष लगाए कैसे लगाएंगे? मैंने कहा आप देखते रहिए। और पूरा गांव देखता रहा, और जिस जमीन में कुछ घास नहीं उग रहा था, वहां हमने पूरा बिलोश का जंगल बना दिया। पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता? आपकी लगन होनी चाहिए, आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनमें आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने पूरा जंगल बनाया। बहुत सारे विडंबना आती रहती है, अवरोध विरोध आता रहता है, बहुत सारी पवन, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन ये चलता रहता है। और वहां 35 से ज्यादा हमारे भाई बहन वहां काम करते रहते हैं, और इतनी बड़ी गौशाला है, और इस सभी के निभाव के लिए बस ये कथा है। हमारे कथा के माध्यम से 35 व्यक्ति का पगार, इस परिवार को भोजन, बीमार पड़े रहना, उसके लिए छोटे मोटे प्रश्न जो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं जो भोजन करता हूँ वही वो लोग भोजन करते हैं। ये सरोज भाई उस क्षेत्र से पूरी साक्षी हैं, और ये लोग भोजन करते वही मैं ही करता हूँ, अलग कुछ नहीं, हम लोग साथ में रहते सभी। तो निरंतर ये काम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, और खर्च तो रहता है। तो ये सब कथा में से चलता है। इसलिए कोई हम धन संग्रह नहीं करते। कोई जो बोलता है तो बहुत बुरी बात है उनके लिए। कोई भी वक्ता, कोई भी साधु संत महापुरुष निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते हैं। पूज्य भाईश्री को मुझे मिलना हुआ था, तो मैंने देखा इतनी बड़ी पाठशाला, 5000 ब्राह्मणों के विप्र कुमार वहां पढ़ते हैं, 5000, और अच्छे शिक्षक देते हैं, वहां से संस्कार संपन्न व्यक्ति को, समाज को देते हैं, और बहुत सारे कर्मकांड एकदम सही ढंग से कर्मकांड कर सके, जैसे सही परंपरा में यज्ञ कर सके, इतने वक्ता भाषण इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उसका लक्ष्य क्या है? अभी 5000 बच्चे हैं विप्र कुमार, उसको 10,000 तक पहुंचना है। ये 24 घंटे खर्च शुरू रहता है।
तो उसके लिए बहुत सारे वक्ता, सभी वक्ता कोई ना कोई साधु संत करते ही रहते हैं। और कथा करना छोटी, घर परिवार व्यवहार सब कुछ छोड़कर बाहर रहना पड़ता है और घर घर में रहना पड़ता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत मुश्किल है। तो जरूर आप कभी आ सकते हैं। तो ये प्रिय धर्म महादेव का परम भक्त था। मंत्र नहीं बोलता था, सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्व पत्र महादेव को अर्पण करता रहता था, नित्य अर्पण करता रहता था। और उसने देख लिया भीमासुर ने, और ये भक्तों का तो विरोधी था, सज्जनों का द्वेषी था। और बहुत लोग दुनिया में जो अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं उनके लिए कोई ना कोई रुकावट डालने वाले लोग रहते हैं। तो भीमासुर वहां पहुंच गया और ये जो प्रिय धर्म है उनको मारने के लिए तैयार हो गया। हाथ में खड़ग था, राक्षस तलवार नहीं रखते थे, खड़ग रखते थे, क्योंकि तलवार में तो माता भवानी अंबा रहती है ना, साक्षात जगदम्बा भवानी रहती है। इसीलिए ज्यादातर देखो तो असुर तलवार नहीं रखते थे, असुर लोग खड़ग रखते थे। खड़ग राक्षसी शस्त्र होता है। हमारे देवताओं के पास तलवार, त्रिशूल, देवताओं के पास गदा रहती है, बाण रहता है, लेकिन ये लोगों के पास जो शस्त्र है ना, विचित्र शस्त्र है। तो प्रहार करने की तैयारी की, लेकिन ये प्रिय धर्म ने भगवान महादेव के लिंग को बाद में ले लिया और भगवान को कह दिया कि आप मेरी रक्षा करो। तब भगवान स्वयं प्रिय धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं वहां ज्वाला के साथ प्रकट हुए। और ज्वाला के साथ प्रकट होते हुए भीमासुर को जलाकर भस्म कर दिया। तब भगवान महादेव ने कहा प्रिय धर्म को, आपको मैं क्या दूं? भगवान कुछ नहीं, बस जैसे मेरी रक्षा की वैसे आपके जितने भक्त हैं वैसे ही रक्षा करो भगवान। और भीमासुर के नाम से आप यहां प्रकट हुए, इसलिए उसके नाम से ही यहां शिवलिंग रहे। इसलिए प्रिय धर्म ने कहा मेरे नाम से नहीं। गुजराती में कहूं तो कोई जीवन में अड़चन रूप दुख रूप बने न, समझ लेना चाहिए भगवान का उपकार है। इसमें से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन आपका कोई लाख बुरा करें, लेकिन हम किसी का सपने में भी बुरा नहीं करेंगे, कभी नहीं। विचारों में भी कि दूसरों के लिए हम बुरा नहीं सोचेंगे। ये महादेव के भक्तों का लक्षण है। दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों के सुख की भावना, ये भक्तों के लक्षण है। और वहां भगवान महादेव जी एक दिव्य स्वरूप में प्रकट रहे, जिनको हम भीमेश्वर महादेव कहते हैं, जो सहादरी पर्वत पर भगवान महादेव जी निवास करते हैं। और तीसरी एक कथा है, अलग अलग पुराणों में से बहुत सारी अलग अलग कथा है, ऐसी बहुत सारी कथा मैं कह सकता हूं, लेकिन ये कथा कहने का मुझे अवसर कम मिलता है। और इस सहादरी वन में, जंगल में एक भातीराव, एक कठियारा रहता था, जो लकड़ी काटकर अपने जीवन निर्वाह करता था। और बस लकड़ी काटने के लिए जाता था और लकड़ी बेचता था और अपना जीवन चलाता था। तो ये भातीराव एक बार एक बहुत पुराना सूखा वृक्ष था, उसको जड़मूल में से उखाड़ रहा था। इतना बड़ा वृक्ष था तो उसको लगा कि ये वृक्ष में एक ले जाओ, सूखा हुआ है तो बहुत समय तक मेरी रोजी रोटी चलेगी, मेरा गुजरान चलेगा। तो ये पूरे उखाड़ने को प्रयास किया, उसने पूरा उखाड़ने का प्रयास किया। लेकिन वृक्ष तो उखाड़ दिया, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारी लहू की धारा प्रकट होने लगी। पूरा इलाका लहू से भर गया। तो ये जो भातीराव, जो जहां कटियारा, वो डर गया। दौड़ता दौड़ता पास में जो भंवरगिरी गांव है वहां पहुंच गया और गांव वालों को कहा कि यहां ऐसा कुछ हो रहा है। और सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंचा। देखा पूरे गांव वालों ने कि अंदर से इतना लहू निकल रहा है, इतना लहू निकल रहा है। सब सोच में पड़ गए। और इस जंगल के अंदर बहुत सारे आचार्य रहते, इस जंगल के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उनके पास गांव वाले गए और कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका क्या मंतव्य, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तब आचार्यों ने और विद्वानों ने और ऋषि मुनियों ने एक सुंदर मार्गदर्शन दिया कि आपको जल्दी से जल्दी कोई दूध देने वाले गाय को उठाकर वहां ले जाओ और ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और सभी आचार्य और विद्वान, ये सभी ऋषि मुनि साथ में चले और पूरे गांव वाले लोग एक जो दूध देने वाली गाय थी वहां ले गए। और वहां ये गाय गई, इसी समय उसको दोहनी नहीं पड़ी, वैसे ही इसके अंदर से दूध नीचे धारा होने लगी। जैसे जैसे दूध की धारा होने लगी, वैसे वैसे धीरे 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 सभी लहू शांत हो गए।
अभी भी कच्छ के अंदर में, जो मुझे गांव को मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अभी भी कच्छ में एक घटना अभी भी घटी है। एक गाय माता रोज शिवालय आती है, रोज शिवालय आते हैं, और रोज शिवालय आते ही पुजारी पात्र लेकर पहुंच जाता है, और पुजारी पात्र लेकर पहुंच जाता तो इसके जो दूध जो अपने गुजराती में तेना आचड़ के आचड़, तो वहां पात्र रखता है तो गाय माता भर देती है। अभी भी एक कलयुग के अंदर हो रहा है, और ये पुजारी रोज उनके लिए खाने के लिए सब कुछ तैयार रखता है, और ये शिवालय के आगे आती हैं और ये खाती हैं, और उसको दोहना नहीं पड़ता। वैसे ही ये पुजारी पात्र रखता। अभी मेरे पास, कल मैं दिखाऊंगा, मेरे पास ये सब कुछ है, चित्र, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अभी भी ये चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, बड़ा विचित्र ब्रह्मांड है। हम जो सोचते हैं वो तो दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम कभी कल्पना भी नहीं करते ऐसा भी दुनिया में हो सकता है, क्योंकि ये जगत कल्पनातीत है। हम जो कल्पना करें उससे भी कुछ और कुछ हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा हो तो ऐसा है, इसीलिए आपके मन में विचार हुआ। जो हम विचारते वो तो है, लेकिन कुछ हम विचार तो हमारा पहुंचता भी नहीं है, वहां भी कुछ ऐसा हो सकता है। और अभी विज्ञान लगा है, निरंतर निरंतर खोज करने में लगा है, क्या है अंतरिक्ष में, क्या है अंतरिक्ष में। तो अभी हम आज जा रहे थे मेरे मोनाबेन पटेल के वहां, तो ऊपर से इतना बड़ा विमान जा रहा था, तो मैंने कहा कितना बड़ा विमान। मैंने अश्विन भाई को कहा थोड़ी देर गाड़ी ठहरिए, मुझे देखना है। तो कितना बड़ा सामान, इतना बड़ा जेट विमान इतना बड़ा जा रहा था। तो मैंने उसी समय अश्विन भाई को कहा कि अभी भी दुनिया ये देखती नहीं है, कितना सामान, कितने लोग, 2 मंजिल का आकाश में इतना जा रहा है, तो अभी हम लोग चमत्कारों में पड़े हैं। इतनी टेक्नोलॉजी, आप देखो क्या क्या टेक्नोलॉजी हुई, तो अभी हम लोग डोरे धागे में, मंत्र तंत्र में हम लोग पड़े हैं। तो अभी, और पढ़े लिखे लोग भी उसमें मानते हैं, ये जो हमने देखे किया था। शाबाश शाबाश, ये हमारे उसकी कमाल है, अर्श की कमाल है। अलका बहन के वहां है, अलका बहन का घर है वो। तो पढ़े लिखे लोगों तो इसमें ऐसा कुछ बहुत बहुत नजर उतारी આપણે બધાય। હવે આપણને નજર કોની લાગે, હું એટલે ક્યાં આપણે રૂપાળા છીએ હે ભાઈ, આપણી કોઈને નજર ન લાગે એનું ધ્યાન રાખવું પડે આપણે કોને લાગે બરોબર ને। लेकिन अभी लोग हम पढ़े इसमें ही पढ़े ना, हम ज्यादातर, मैं भी समझो क्यारेक हूँ बीमार पड़ू तो तरत प्रीतेश भाई मारी नजर उतारे, बोलो जो मैं कीधु अँ क्या नजर उतारवा जेवुं कांई छे। ये तो खावामां भूल करी होय तो कंईक थाय, बीमार पड़ी जाए आपणे, अनियमित हुवानुं बेसवानुं थयुं होय, कंई खावामां कंई गड़बड़ करी होय तो थाय। अने जीभ तो दरेकनी लप लप थाय, बोलवामां ने खावामां बी जग्याए बोलवामांय थाय ने भोजन करवामांय थाय ने। અને એ લપ લપ થતી બંધ થઈ જાય ને તો દુનિયામાં કોઈ લપ ઊભી જ ન થાય, હે ને। બોલવામાં કઈ હખણી ન રહે, ખાવામાં કઈ। तो गाय माता वहां पहुंची और सब शांत हो गया, सब लोग शांत हो गया। तब वहां सब कुछ खोद काम करके निकाला तो सुंदर एक शिवलिंग निकला, और सभी गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया है कि ये भातीराव कटियारा के नाम से ये शिवलिंग मिला है, तो हम सभी मिलकर उसका नाम भातेश्वर महादेव रखेंगे, और समय जता उसका नाम भीमाशंकर हुआ। ऐसे भी कथा है, ऐसी बहुत सारी अलग 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 पेटा कथा है। तो भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में हम तो 9 दिन वहां रहे थे, और अच्छे से भगवान की हमने कथा भी की, और बहुत सारा आनंद भी हम सबको मिला। तो आइए मैं भीमाशंकर के बारे में आपको विशेष प्रकार से शिव महापड़ अंतर्गत जो कहा है वो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले हमारा नित्य नियम है, हम 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करने से हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित रहती है। 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से कभी हमारे आपके हृदय में अज्ञानता प्रकट नहीं होगी। अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्योति है, जैसे दीप प्रज्वलित करने से कभी अंधकार नहीं रहता, वैसे मेरे ज्योतिर्लिंगों को याद करने से कभी हृदय में अज्ञानता नहीं रहती। इसलिए रोज याद करना चाहिए। आइए सोमनाथ से प्रारंभ करें।
आपकी सुंदर ध्वनि की मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपकी भी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए। मुख खोलकर नहीं, दिल खोलकर गाइए। मुख खोलकर तो गाने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन दिल खोलकर गाना ये बहुत आवश्यक है। तो आइए सोमनाथ को प्रणाम करें। ओ सोमनाथाय नमः। ओ मल्लिकार्जुनाय नमः। साथ में गाइए। ओ सोमनाथाय नमः। ओ मल्लिकार्जुनाय नमः। ओ महाकालेश्वराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ महाकालेश्वराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ ओंकारेश्वराय नमः। ओ वैद्यनाथाय नमः। ओंकारेश्वराय नमः। ओ वैद्यनाथाय नमः। ओ भीमशंकराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ भीमशंकराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ रामेश्वराय नमः। ओ नागेश्वराय नमः। ओ रामेश्वराय नमः। ओ नागेश्वराय नमः। ओ विश्वेश्वराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ विश्वेश्वराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओ केदारेश्वराय नमः। ओ त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओ केदारेश्वराय नमः। ओ घूष्णेश्वराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओ घूष्णेश्वराय नमः। ओ ज्योतिर्लिंगाय नमः। हमने 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया।
तो शिव महापड़ अंतर्गत अभी जो गोत लिया हर्ष ने, ये देखो देखो जरा, गाय माता वैसे ही दूध देती है, देखा, वैसे पात्र भर देती है, वैसे पात्र। ये पुजारी रोज पुजारी को दूध देने के लिए, ये दूध से महादेव को अभिषेक करता है, वो शिव जी को अभिषेक करता है। ये एक प्रकृति की एक समझो, करामत समझो प्रकृति का। बहुत सारे कभी कभी प्रकृति भी भूल कर देती है, नहीं, दो मस्तक वाले बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे कुछ होता है। कभी भी बिलो पत्रों में भी 2-3 पान एक साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये प्रकृति की कुछ ऐसी रचना होती है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं होता। बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। कभी घनघोर आपको तो यहाँ ऐसा आकाश स्वस्थ मिलना यहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर हम कभी सौराष्ट्र में रहते हैं, हमारा निवास स्थान ऐसे स्थान पर होता है, तो हम रात को आकाश को देखते हैं, तो आकाश में बहुत सारे उथल पाथल रहती है, निरंतर एक दूसरे तारे कहाँ कहाँ खरते गिरते हैं, निरंतर पूरा आकाश ऐसे ही रहता है। एक बार मैं 4:30 बजे में झूले पर बैठा था, और पोरबंदर के पास राणा बड़वाड़ा कथा थी, तो रात को मैंने देखा तो कितनी संख्या में पूरी लाइन जा रही थी ताराओं की। बाद में मुझे पता लगा ये क्या होगा, कितने मैंने गिने, कितने गिनते एक लगातार एक धारा में जा रहे थे सभी। बाद में मुझे पता लगा कि ये सभी स्काई लैब जा रहे थे, आकाश में इतना लाइन से जा रहे थे। आकाश में रहते लोग, हमारे जैसे मनुष्य आकाश में रहते, देखो तो करा, जरा सोचो इसमें क्या टैलेंट होगा, क्या उसकी होशियारी होगी।